खुद हो गया। दीपक का फादर को कोई ब्रदर बोल रहा है तो दीपक के फादर को ब्रदर, और ये जेंटलमैन है तो दोनों भाई हो जाएगा। तो दीपक के फादर का ब्रदर दीपक का क्या कहलाया? चाचा कहलाया। तो दीपक का ये कौन हो गया? अंकल हो गया। साधारण सी बात है। तो अंकल राइट आंसर होंगे। अंकल किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, डी में है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल सिंपल थे, जिनको भी डाउट था। देखिए ना, दीपक की लड़की का फादर दीपक खुद हो गया, और दीपक का भाई का वो भाई है जेंटलमैन, तो दीपक का चाचा हो गया। ठीक है, दीपक के फादर का भाई है तो दीपक का चाचा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 6 के बाद 7 पे भी डाउट है। 7 नंबर पर ध्यान दीजिए। कमल लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ जो देखा था उसमें कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पर कमला है, हमने सॉल्यूशन को देखा तो कमला है। कमला होंगे तो कुछ अदर हो जाएंगे, कमल होंगे तो अदर मीनिंग आएंगे। हम कमल पर ही बना के देखते हैं। ठीक है, कमल पर बना, कमल नाम ही मान के चलते हैं। लेकिन आप देखिएगा, आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें कमला लिखा हुआ है। ठीक है, कमल अभी मानना है। कमल से रवि मदर, कमल बोलता है हाँ, कमल रवि's मदर, रवि's मदर। ठीक है, रवि की माँ इज ओनली डॉटर, रवि's मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। कमल बोल रहा है मेरी माँ की इकलौती लड़की है। कौन? रवि की माँ। तो हाउ कमल इज रिलेटेड टू, कमल के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए कमल कैसे संबंध रखता है रवि से? कमल की माँ को एक ही लड़की है तो वो कमल की बहन हो गई। कमल की बहन को रवि माँ बोल रहा है तो कमल उसका मामा हो गया। रवि कमल के माँ की बेटी कमल की बहन कहलाएगी। कमल की बहन को कोई माँ बोल रहा है तो वो रवि कमल का भांजा हो जाएगा, बहन का बेटा। और कमल क्या हो जाएगा? हिंदी में कहा गया तो मामा हो जाएगा, इंग्लिश में कहा जाए तो अंकल हो जाएगा। अंकल ना तो किसी ऑप्शन में नहीं होने का, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। 9 कहता है पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विमेन सेज। एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए, पॉइंटिंग फोटोग्राफ वुमेन सेज, एक वुमेन बोलती है इस फोटोग्राफ को पॉइंट कर, दिस मैन सन, यानी इसमें एक व्यक्ति है, मेल हो गया। मैन सन्स सिस्टर, मैन के सन की जो सिस्टर है इज माई मदर इन लॉ, इसकी क्या है? मदर इन लॉ। क्वेश्चन में कह रहा। ठीक है, हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, हाउ इज अ वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू, इस वुमेन का हस्बैंड रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। ये वुमेन का हस्बैंड के बारे में कह रहा है, इस मैन से कैसे संबंध रखता है? मोबाइल खोल दो ना, या ध्यान देंगे। वुमेन का हस्बैंड हो गया, यानी हस्बैंड, वुमेन क्या हो गई? वाइफ। इस हस्बैंड की वाइफ की मदर इन लॉ है, यानी हस्बैंड की ये क्या हो गई? माँ हो गई। ये व्यक्ति है, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ किसी को सास बोल रहा है तो इसकी ये क्या हो जाएगी? माँ कहलाएगी। ठीक है, इस व्यक्ति की माँ को कोई सिस्टर बोला है तो वापस ये क्या है? इस व्यक्ति की माँ का ये क्या होगा? सिस्टर है तो वापस सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा। इस व्यक्ति का ये क्या हो गया? माँ का भाई यानी मामा कहलाया। और मामा को कोई बेटा बोला है तो वापस ये सन, ये क्या कहलाएगा? फादर कहलाएगा। तो मामा के फादर क्या कहलाएंगे? हिंदी में कहा जाए तो नाना कहलाएंगे। और लेकिन पूछ रहा है उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? हिंदी में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? नाती होगा। नाती को हम लोग क्या बोलेंगे? नाती को बोलेंगे तो आपको ग्रैंड, क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन बोला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन। फिर समझिएगा, ये क्या है? वुमेन की हस्बैंड, यानी वो हस्बैंड, वुमेन वाइफ हो गई, इसकी वाइफ की ये मदर इन लॉ है, मतलब माँ हो गई। इस व्यक्ति का हस्बैंड का माँ है। माँ को कोई सिस्टर बोल रहा है तो ब्रदर हो जाएगा वापस। माँ का यानी इस व्यक्ति का ये मामा हो गया। मामा को कोई सन बोल रहा है तो वापस ये मामा उसका फादर है। तो मामा का फादर क्या हो गया? उस व्यक्ति का नाना। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा? नाती होगा। नाती होगा तो नाती के बारे में आंसर देना है तो ग्रैंड सन हो जाएंगे। ग्रैंड सन किसी ऑप्शन में है? ग्रैंड सन आप देख रहे हैं तो फर्स्ट में
तो राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। किसी ने टिक लगा दिया फर्स्ट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ज्यादा ध्यान देंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 के बाद आपने कहा था 13। ठीक है, अब जो टिक लगाए थे वो हटा लीजिए टिक अपना। 30 नंबर टिक नहीं हाँ, थैंक यू। 30 नंबर, 13 पर ध्यान देते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? राहुल्स मदर। तो हाँ, राहुल्स मदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ मोनिका's फादर। मोनिका के फादर का ओनली ये क्या है? डॉटर, ओनली डॉटर। बहुत अच्छी बात है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। हाउ इज मोनिका's हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल? मोनिका का हस्बैंड जो है राहुल से कैसे संबंध रखता है? ठीक है, तो हस्बैंड हो गई तो मोनिका वाइफ हो गई। मोनिका का फादर है तो हस्बैंड का क्या हो गया? फादर इन लॉ हो गया। इस व्यक्ति का क्या हो गया? इस व्यक्ति का ये फादर इन लॉ हो गया, यानी हिंदी में कहा जाए तो ससुर हो गया। और ससुर को एक ही लड़की है, ससुर की एक ही लड़की है, तो इस व्यक्ति की ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। हिंदी में कहा जाए तो पत्नी, और इंग्लिश में कहा जाए तो वाइफ हो गई। इस व्यक्ति की वाइफ है, इसके वाइफ को रवि बोला है माँ, तो रवि माँ बोला है, तो रवि की माँ का ये पति है व्यक्ति मोनिका, यानी कि इसकी ये पत्नी होगी। इसकी पत्नी को कोई माँ बोला है तो ये पिता हो जाएगा। तो ये व्यक्ति इस राहुल से कैसे संबंध है? तो हिंदी में कहा जाए तो पिता होंगे, पिता यानी कि फादर होंगे। और फादर किस ऑप्शन में है? फादर आप देख रहे हैं, फादर ऑप्शन किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, समझ में तो पहले भी आए थे, फिर से हमने जो डाउट हुआ वो समझाया। 13 के बाद आपने पूछा 15 में डाउट है। 15 देखिए, दीपक, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। दीपक के बारे में कहता है दीपक, ठीक है, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। दीपक भाई है किसका? रवि का। रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल, तो रेखा और अतुल भी आए नहीं थे। रवि इज सन ऑफ रेखा, हम पहला ये क्या था? रवि था, R2 से आया है, तो रवि इज सन ऑफ रेखा। R2 था इसलिए रवि लिखना पड़ा। रवि इज सन ऑफ रेखा, ठीक है। एंड उसके पहले हमने एक छोड़ा था, रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल। रेखा के बारे में कह रहा है, रेखा सिस्टर है किसका? अतुल। बहुत अच्छी बात है। अब पूछता है हाउ दीपक इज रिलेटेड टू अतुल। दीपक, यहाँ दीपक के बारे में पूछ रहा है। दीपक कौन है किसका? अतुल का। तो देखिए ना, कहीं से भी चलते हैं, अतुल से चलना शुरू करते हैं। तो अतुल से चल रहे हैं, तो अतुल की बहन रेखा है, और रेखा का वो बेटा है रवि। तो बहन का बेटा भांजा कहलाएगा, भांजा का भाई भी क्या होगा? भांजा होगा। भांजा को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? नेफ्यू बोलेंगे। तो राइट आंसर आपका सन नहीं होकर क्या होगा? नेफ्यू होगा। क्या? 15 का सी। आगे बढ़ते हैं। मैं आपने बताया था हमको डाउट 15 के बाद बताया है 18। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इज द फादर ऑफ सी। बहुत अच्छी बात है, हम कहीं भी ए को लिख सकते हैं। ओके, ए इज फादर ऑफ सी। ठीक है, ए इज फादर ऑफ सी। डी इज सन ऑफ बी। उसके बाद डी और बी नहीं आया है, तो बाद में लिखेंगे ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ए स्मॉल में लिखा गया है, कोई बात नहीं। ई इज ब्रदर, सॉरी, ई के बारे में कह रहा है, ई इज ब्रदर ऑफ ए। एंड सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी क्या है? सिस्टर है किसका? डी। और उसके पहले एक छोड़े थे, डी इज सन ऑफ बी। बी स्मॉल में लिखा गया, डी इज सन ऑफ बी। ठीक है, इतनी बात होने के बाद कहता हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी के पूछ रहा है, बी कैसे संबंध रखता है किससे? ई से। तो बी से चलते हैं। बी का बेटा है, बेटा की बहन इसका क्या होगा? बेटी कहलाएगी। बेटी का फादर, अच्छा, बी की बेटी बेटा बेटी है, और ये बी की बेटा बेटी उसको फादर बोल रहा है, तो बी तो फादर हो नहीं सकता है। बी इस फैमिली में क्या हो जाएंगे? मदर हो जाएंगे, और ये दोनों हो जाएंगे। और आप देखो ना, यहाँ पर तो ए हस्बैंड हो गया उसका, ए का ब्रदर है, ए का ब्रदर है ई। तो यहाँ पर बी का पति का भाई ई है, तो बी ई देवर कहलाएगा। और तो बी क्या कहला जाएगी? भाभी। बी का देवर ई है, तो बी क्या कहलाएगी? भाभी।
तो इसमें आंसर होना चाहिए भाभी होना चाहिए है आंसर हिंदी में। और भाभी या नहीं तो सिस्टर इन लॉ होना चाहिए। तो सिस्टर इन लॉ देख रहे हो किस ऑप्शन में है, सिस्टर इन लॉ देख रहे हैं तो किसमें है, डी में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। हिंदी में साली लिखा गया होगा तो उसको यहाँ पर साली की जगह हिंदी वाले ऑप्शन में साली को काट करके इसको भाभी कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम यही ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने बताया 24 to 27, ठीक है, 24 to 27, 24 to 27 हम बतलाया था, लेकिन स्टूडेंट को डाउट हुआ था किसी एक क्वेश्चन में 26 में, इसके लिए हम उसको टोटल समझाते हैं। क्या ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल एक बार में समझ में आएंगे, कोशिश करता हूं। इन ए फैमिली 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ, देयर आर 2 मैरिड कपल, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। ओके फाइन। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, पहले हम ए बी सी डी को लिख देते, ए बी सी डी ई एफ, ये है। और 2 मैरिड कपल है, डी द ग्रैंड मदर ऑफ ए, यहाँ कह रहा है डी ग्रैंड मदर है इसका एक। और उसके बाद कहता है एंड मदर ऑफ बी, और ये बी की क्या है, मदर। ठीक है, फिर कहता है डी ओके सी द वाइफ ऑफ बी, सी के बारे में कह रहा है क्या है, वाइफ, सी इज वाइफ ऑफ बी। तो ए बी क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। एक कपल तो निकल गया, कपल की बात कर रहा था। तो आप देखिए कपल की अगर बात कर रहा था तो कपल की बात कर, 2 कपल है तो आप कपल की बात कर रहा है तो एक कपल मिल गया बी एंड सी। अब इस फैमिली में एक ग्रैंड मदर है डी, तो यहाँ एक कपल और मिल गया, अब मिलेगा एक ग्रैंड मदर। यहाँ पर क्या हो गया, ग्रैंड, ये क्या हो गई, मदर, यानी दादी हो गई। ठीक है, और ए क्या हो सकता था, यहीं पर देखने के बाद ग्रैंड सन हो सकते थे या डॉटर, ये पता नहीं। ठीक है, आप ग्रैंड का रिलेशन हो गया। यहाँ पर देखने से अभी तक ये देखने से यही पता चला ग्रैंड, लेकिन ये सन होगा या डॉटर, ये हमको डाउट है, काहे कि ए के बारे में पता नहीं है कि मेल है या फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओके बी, आगे फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है सी इज द वाइफ एंड मदर ऑफ एफ, सी इज वाइफ ऑफ, हमने कहा था बी, एंड मदर ऑफ एफ, एफ की वो कौन है, मदर। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे कह रहा था एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, एफ क्या है, ग्रैंड डॉटर है, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, तो ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पता चल गया कि ये, अब रह गई ए के बारे में। ए के बारे में तो पता चल गया, बी सी डी, डी के बारे में पता, ग्रैंड मदर, ई के बारे में पता नहीं है। तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ग्रैंड फादर हो जाएंगे, क्योंकि नहीं नहीं डी, सॉरी, एक मिनट। हाँ, अब देखो ना, यहाँ पर बी सी एक कपल हो गए और डी ग्रैंड मदर हो गई, तो डी ग्रैंड मदर, और उसके बाद ग्रैंड डॉटर, डी कह रहा है, ग्रैंड डॉटर किसको कह रहा है कि डी का ग्रैंड डॉटर कौन है, एफ। तो एफ ग्रैंड डॉटर में चले गई, बचा है कौन आपका, तो ऑप्शन में बचा ए बी सी डी ई हो गया, एफ के बारे में पता चल गया, वो तो बचा हुआ कौन है, ई। तो आपका देखिए यहाँ पर ई क्या हो जाएंगे इस फैमिली, ई को कहाँ ले आया, यहाँ ले आया। ठीक है, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, इसका ग्रैंड फादर हो जाएगा। कि 2 कपल कर रहा था तो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर हो गए, और हस्बैंड और वाइफ हो गए, और ए और एफ क्या हो गए, ग्रैंडर हो गए। लेकिन ई एफ के बारे में पता चला डॉटर है, ए के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है ना, एफ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए वो पता नहीं चल पाया कि 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछे थे आप स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए के बारे में ना तो पता चला है मेल या फीमेल है, तो एज ब्रदर कैसे कर सकते हैं, सिस्टर भी कैसे कर सकते हैं। डी के 2 ग्रैंड सन कैसे, एक ग्रैंड डॉटर है तो एक तो ग्रैंड सन हो सकता था, लेकिन हम डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, बात समझ गए ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हो। अब आप देख रहे हैं इसके बाद 24 28 टू 32, 28 टू 32 पर ध्यान देंगे। 28 टू 32 बिल्कुल इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, लेकिन एक बात सिर्फ समझना है इसमें। अब यहाँ पर कहता है ए बी सी डी 6 मेंबर है, तो हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, वन कपल हैज पेरेंट्स, इसमें कहता है कि एक कपल है
और इन कपल के पेरेंट्स, जरा ये मेरी बात पर ध्यान देना, वन कपल के पेरेंट्स है तो कपल में हस्बैंड भी होते हैं और वाइफ भी होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि हस्बैंड के दोनों फादर मदर है या वाइफ के फादर मदर, एक हस्बैंड के भी हो सकते थे और एक वाइफ के भी हो सकते थे। ये बात दिमाग में रखना है, ध्यान देना। कपल कपल मतलब जोड़ा होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं और उनके पेरेंट्स है। तो ये क्लियर नहीं हुआ कि हस्बैंड के फादर मदर है या वाइफ के। एक हस्बैंड के भी हो सकते हैं, वाइफ के भी हो सकते हैं, या हस्बैंड के दोनों हो सकते हैं या वाइफ के दोनों हो सकते हैं। एंड उनके चिल्ड्रंस है। बहुत अच्छी बात है। ए इज द सन ऑफ सी। अब जो इन्फॉर्मेशन में कह रहा है ए के बारे में कह रहा है, ए क्या है? सन है किसका? सी का। एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, और ई डॉटर है किसका? ए का। ई इज द डॉटर ऑफ ए। फिर उसके बाद कहता है डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी के बारे में कह रहा है, डी डॉटर है किसका? एफ का। डी डॉटर ऑफ एफ। हु यानी एफ के बारे में, बगल में जो है उसी के बारे में, हु यानी एफ के बारे में कह रहा है, इज मदर ऑफ ई। इसके बारे में कह रहा है एफ मदर है किसका? ई का। बहुत अच्छी बात है। बस इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पहले हम जान लें कि इसमें कपल कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो इस फैमिली में यहाँ पर दो ग्रैंड डॉटर निकल गए। ग्रैंड डॉटर कौन कौन निकल गए आप देखिए। तो डी एंड ई इस फैमिली का डॉटर निकल गई, दोनों क्या हो गए? ग्रैंड हो गया। पोता, दोनों पोती हो गई। ग्रैंड डॉटर ये भी है और ग्रैंड डॉटर ये भी है। क्लियर लिखा हुआ। अब यहाँ पर एफ 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 मदर है, तो यहाँ पर देखो ना, ग्रैंड डॉटर ई को डॉटर बोला, ए सन है, तो इसमें सन है और एफ डी डॉटर है किसका? एफ का। तो इसमें पता चल गया एक कपल कौन हो गया? एफ, और दूसरा कपल इसका हस्बैंड कौन हो गया? ये। तो इस फैमिली का ये क्या हो गया? फादर, और ये क्या हो गया? मदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पता चल गया कि ए को सन बोला है सी, तो सी वापस ये फादर हो सकता था या नहीं तो क्या हो सकते थे? मदर हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर सी हो गया इधर, तो एक बचा हुआ कौन है? बी। तो यहाँ पर क्लियर पता चल गया कि इसमें पोती दो, इस फैमिली का दोनों पोती के बारे में पता चल गया, डीएनए है। इनके इस फैमिली में फादर मदर कौन है? तो ए फादर है और एफ मदर है। लेकिन यहाँ पर ये तो पता है कि ए को ये सन बोला था, तो सी पिता जो है, ए जो पिता है वो सी उसका पिता हो सकते थे या माता हो सकते हैं। सी के बारे में पता नहीं चला है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन ए का फादर या मदर है। तो बी किसका है वो पता नहीं चला है। तो पेरेंट्स के तो कपल हैं, पेरेंट्स के तो कपल हैं बी एंड सी, लेकिन बी किसका है? हस्बैंड का फादर मदर है या वाइफ का फादर मदर है, ये पता नहीं चल पा रहा। इस बात पे ध्यान देना। तो इस फैमिली में पेरेंट्स कौन कहलाया? पेरेंट्स कहलाया ए एंड एफ। पेरेंट्स कौन कहलाया? ए एंड एफ। और इनके चिल्ड्रंस कौन कहलाया? चिल्ड्रंस कहलाया डी एंड ई। चिल्ड्रन कहलाया आपका डी एंड ई। और इसके पेरेंट्स कौन हो गए? ए एन एफ के सी एन बी। लेकिन बी से रिलेशन किसी का नहीं है, देख रहा बी कोई रिलेट नहीं किया, बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। तो बी के बारे में एग्जैक्ट कहना ये कि कपल के पेरेंट्स में हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, कुछ भी नहीं कर सकते। इन चारों में से कोई एक हो सकता है। कभी कभी ये स्टूडेंट ये सोच लेते होंगे कि एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, दादा दादी हो जाएंगे। नहीं, बी को मेल या फीमेल नहीं कर सकते हैं और सी को भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी का रिलेशन ही नहीं पता है हस्बैंड के पेरेंट्स है या वाइफ के पेरेंट्स है। बात समझ गए? कपल के पेरेंट्स कहा था, कपल हो गए ए एन एफ। सी तो पता चल गया कि ए का फादर या मदर होगा, लेकिन बी क्या है वो नहीं पता है। इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, हु आर द मेल मेंबर इन द फैमिली। तो डिफरेंटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी के बारे में नहीं पता है मेल या फीमेल है, इवन सी के बारे में भी नहीं पता है मेल या फीमेल है। तो इसका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि डी हो जाएंगे। फिर 29 कहता है, विच आर द फॉलोइंग द पेयर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के पेरेंट्स तो पता है, चिल्ड्रन डी चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स ए एंड एफ है। लेकिन ए और एफ 29 ऑप्शन में किसी में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नन ऑफ दिस। अब 30 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ कपल। कपल के पेरेंट्स कौन है? तो ए एफ कपल है और ए और एफ कपल है, और कपल के पेरेंट्स कौन है? बी एंड सी है। तो बी एंड सी ऑप्शन किस में दिया हुआ? फर्स्ट में दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल। कपल के पेरेंट्स नहीं वो हाँ तो हमने गलत लगा दिया। हाँ यहाँ 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द कपल। कपल बी एंड सी है, वो किस में होगा? बी एंड सी में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट,
तो बी एंड सी 2 में होंगे। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो ये भी डिफरेंट नहीं कर सकते हैं कितने मेल या फीमेल। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, क्या है कि कुछ स्टूडेंट सी और बी को कपल के पेरेंट्स मानते हैं, तो सोचते कंफ्यूज होते हैं कि सी और बी कपल के पेरेंट्स है तो एक मेल होंगे एक फीमेल तो होंगे ही नहीं, ये जरूरी ही नहीं है। क्या कपल के पेरेंट्स है तो बी नाना नानी दादा दादी कोई हो सकता है, सी दादा या दादी में से कोई एक हो सकता है, इसीलिए हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स अगर करने की बात तो या मेल मेंबर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होंगे, कांट बी डिटरमिन्ड। 32 व्हाट रिलेशन डी ई बियर्स, डी ई दोनों क्या है, बहन है, तो डी और ई दोनों क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर किस ऑप्शन में है, 1 में है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। बात तो समझ में आए ही होंगे। ठीक है, आपको सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, सॉल्यूशंस में भी ये दिखलाया गया होगा बता के, फिर भी अगर डाउट हुआ तो हमने टोटल को समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 33 नंबर 33 टू 37 में देखिए गया। ठीक है, 33 टू 37। ओके, अब यहाँ कहता है रीड द फॉलोइंग केयरफुली, हमेशा कहता है केयरफुली पढ़ने के लिए। क्वेश्चन गिवन बिलो, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, तो 6 मेंबर में लिखा हुआ है कौन, ए बी सी डी ई एफ। इसके जगह राम श्याम मुकेश दिनेश कुछ भी कहा जा सकता है। ए एंड बी आर मैरिड कपल, और ए बीइंग ए मेल, मेल का ए और बी कहता है वाइफ हस्बैंड है, मैरिड कपल है, ए मेल है तो ये क्या हो गया हस्बैंड, और ये क्या हो गया वाइफ। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब फिर कहता है ए बीइंग ए मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी के बारे में कह रहा है ओनली सन है, डी ओनली सन है किसका, सी। बहुत अच्छी बात है, सी फादर या मदर कुछ भी हो सकते थे। अब फिर आगे कहता है फिर हाँ, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, सी के बारे में कह रहा है, डी के बारे में, डी इज ओनली सन ऑफ सी, हु इज ब्रदर, हु किसका है जो बगल में है, हु इज ब्रदर ऑफ ए कह रहा है, तो सी ब्रदर हो गया, तो पता चल गया फादर है डी का। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। फिर आगे कहता है ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई क्या है, ई सिस्टर है किसका, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। बहुत अच्छी बात है। एंड बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी के बारे में कह रहा है, बी है डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, एफ का डॉटर इन लॉ है, तो वापस ये सास या ससुर कुछ भी हो सकती थी। बहुत अच्छी बात है। ओ आगे जस्ट क्वेश्चन में कहता हुज हस्बैंड एट डाइड, तो यहाँ पर ये कह दिया कि एफ, बी जो है बहू है एफ का, और एफ का हस्बैंड नहीं है, तो यहाँ पर ये पता चल गया इस फैमिली में ये क्या हो गई, मदर, इसकी ये क्या हो गई, मदर इन लॉ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मदर इन क्या हो गया, लॉ। इतने इंफॉर्मेशन थे, हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया। अब हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, अब यहाँ पता चल जाएगा कौन क्या है किसका है, वो देखने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। एफ कैसे रिलेटेड है ए से, तो बड़ा साधारण बात है, ए की माँ है, कहेगी बी की जब सास है तो बी का हस्बैंड है ए, ठीक है, तो ए की माँ है, कहे कि हस्बैंड है ए और बी वाइफ है, बी वाइफ बोलती है, सास बोलती है, तो ए उसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ माँ है किसका, ए का, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मदर हो जाएंगे। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, अब कहता है ई कौन है सी का, बड़ा साधारण सी बात है, ई डॉटर है। देखो ना ई क्या है, अब देखने के बाद पता चलेगा। ए का भाई है और भाई का ये बेटा है, ठीक है, और अब देखो ना रिलेशन पूछता है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कौन है सी का, तो देखो ना डी और ई भाई बहन है, डी भाई है और ये बहन है, और ये दोनों डी को बेटा बोला है सी, तो सी क्या हो जाएगा, फादर हो जाएंगे, तो ई का क्या हो गया, फादर। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई के बारे में पूछ रहा है, तो ई क्या होगी, डॉटर होगी किसका, सी का, क्योंकि सी का बेटा है डी और डी की बहन है, तो सी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, डॉटर, डॉटर किसी ऑप्शन में नहीं है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। अब हु इज सी टू बी, सी कौन है बी का, तो देखो ना, तो ए का भाई है सी और ए की वाइफ बी है, तो वाइफ का बी का हस्बैंड हो गया ए और हस्बैंड का भाई है सी, तो सी क्या होगा, देवर कहलाएगा हिंदी में, तो देवर को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
हाउ मेनी मेल मेंबर्स देयर इन द फैमिली, तो यहाँ क्लियर पता है, सबका मेल फीमेल पता है कितने मेल है, कौन फीमेल है। तो यहाँ देखो ना, हमने पूछा हाउ मेनी मेल मेंबर, तो ए मेल है, सी मेल है, डी मेल है, तो 3 तो मेल है, तो फीमेल भी कितनी है, 3 होंगे। तो मेल पूछ रहा है तो 3, फीमेल भी पूछता है तो भी 3 होता। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, क्लियर पता है एफ माँ है, तो सी और ए दोनों भाई है, ए की माँ अभी एफ हुई थी, सी की भी माँ तो एफ ही होगी ना। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, तो मदर होंगे, मदर किस ऑप्शन में है, थर्ड में है, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। अब आइए 37 तक हम लोग बात कर लिए, 38 में डाउट नहीं है, 39 पे चर्चा करते हैं हम जरा। 39 अभी समाप्त हो। अब देखिए 39 सारा डाउट बतला देते हैं जो आपने पूछा है, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग, छोटी छोटी डाउट रहेंगे उसको भी बतलाएंगे हम। अब देखिए 38 के बाद आप देख रहे हैं 39। 39 39 देखिए, P प्लस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। यहाँ पर प्लस साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे प्लस मीन्स ब्रदर, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, प्लस मीन्स ब्रदर है। मौसम खराब फिर हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग क्लास करते हैं कंटिन्यू। प्लस मीन्स क्या है, ब्रदर, ऑब्लिक साइन मीन्स क्या है, फादर कह रहा है, एंड माइनस साइन मीन्स क्या कह रहा है, सिस्टर कह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस इज द नीस ऑफ टी, एस को भतीजी होना चाहिए टी का, कौन नीचे दिए गए प्रेजेंट करता है। तो चलो देखो टी प्लस, अगर टी यहाँ क्रॉस दिया हुआ है, एम प्लस एस माइनस के है, ठीक है, हमको टारगेट मेरा क्या है, एस भतीजी होना चाहिए, टी यानी टी के भाई की बेटी होना चाहिए एस। लेकिन यहाँ देखते हैं माइनस का मतलब क्या हो गया, सिस्टर है, ठीक है। अब फिर प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, फादर है, और टी क्रॉस का मतलब क्या, सॉरी, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है, और क्रॉस का मतलब क्या है, फादर। तो यहाँ पर टी तो पिता हो गया, एस और एम दोनों भाई बहन हो गए, और एम का फादर है तो एस का भी फादर होगा। अगर पूछता एस इज डॉटर ऑफ टी कहता तब ये राइट हो जाता। तो फर्स्ट ये क्या हो गया, ए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार बी के बारे में देखते हैं अगर हम, तो बी के बारे में कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ के माइनस एस क्रॉस एम प्लस क्या है, टी है। प्लस का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया था, ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। एंड क्रॉस का मतलब क्या है, फादर है, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। और माइनस का मतलब क्या है, आपका सिस्टर है। तो यहाँ टारगेट जो था कि एस भतीजी होना चाहिए, तो टी का भाई का फादर हो गया, तो एस तो यहाँ पर फादर हो गया, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, एस को लड़की होनी चाहिए और भतीजी होनी चाहिए। सी चेक करते हैं, सी कहता है टी प्लस एम क्रॉस एस माइनस क्या है, के। तो माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस का मतलब यहाँ क्या है, सिस्टर है, और क्रॉस का मतलब क्या है, फादर है, और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ब्रदर है। तो यहाँ देखो ये राइट आंसर हो गया, कि के की बहन है, के भाई बहन कुछ भी हो सकता था, लेकिन एस क्या है, बहन हो गई, और एस का पिता है तो एस बेटी हो गई, एस का पिता एम है और पिता का भाई टी है, तो एस का चाचा हो जाएगा कौन, टी। तो एस चाचा हो जाएंगे, तो ये टी चाचा हो जाएगी, तो एस क्या हो जाएंगी, भाई की बेटी कहलाएगी। तो भाई की बेटी ये क्या हो जाएगा, जो टारगेट था मेरा, एन आई ई सी एस क्या हो जाएगी, निस हो जाएगी टी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बात तो समझ आ गया होगा। अब देखिए ना, आपने पूछा था 44 नंबर, ठीक है, 44 नंबर आप पूछे हैं, देखिए जरा 44 आपने पूछा है, तो 44 इसी इंस्ट्रक्शन में बेस्ट क्वेश्चन है। तो 44 में आप देख रहे हैं, तो 44 में यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है, देखिए कोई बात नहीं, यही बना देते हैं हम। 44 में लिखा हुआ है प्लस मीन्स क्या है, फादर है, ठीक है, और यहाँ लिखा प्लस मीन्स फादर है, माइनस मीन्स क्या है, आपका वाइफ, ठीक है, और आगे लिखा हुआ माइनस मीन्स वाइफ है, और आप देख रहे हैं क्रॉस मीन्स क्या है, आपका ब्रदर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और है ऑब्लिक साइन मीन्स क्या है, डॉटर। ये 4 ऑप्शंस का यूज किया गया सारे क्वेश्चंस के लिए। ओके, 42 टू 49, तो हम देख रहे हैं 44 पर, एक मिनट, 44 में आपका डाउट है। 44 पर देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है पी क्रॉस, छोड़ दीजिए बेटा, पी क्रॉस आर ऑब्लिक क्या है, क्यू, ठीक है। तो क्रॉस का यहाँ पर ऑब्लिक का मतलब क्या है, डॉटर, तो ये देख रहे हैं क्या हो गया, डॉटर हो गया। और फिर क्रॉस का मतलब क्या पर क्या क्या हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है। तो ये क्यू की बेटी का भाई है, तो क्यू का क्या हो गया, बेटा हो गया, पी।
तो पी बेटा हो गया, तो क्यू फादर या मदर कोई भी एक हो सकता है, क्या है कि मेल और फीमेल पता नहीं है, तो क्यू फादर या मदर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फादर या मदर कोई भी हो सकता है, लेकिन पी क्या है, तो पी तो सन ही होगा, तो पी इज सन, यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए पी इज सन ऑफ क्यू। तो पी इज सन ऑफ क्यू किसी ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाए, ठीक है। क्लियर है। ऑब्लिक का मतलब डॉटर था, क्रॉस का मतलब क्या है, ब्रदर था। तो क्यू आर डॉटर है, तो क्यू फादर मदर का होगा, डॉटर की वो बेटा, डॉटर का वो क्या ब्रदर है, तो भाई सन होगा, पी सन, किसी में नहीं है तो नॉर्मल हो जाएंगे। वो हमने क्या बता दिया, 45 बता दिया ना, आपका डाउट किस में था, 44 में था ना। नहीं नहीं 44 ही तो बतलाया था, बट 44 ऑप्शन में पी सन वो किस में, डी में है, ठीक है, डी में है। तो यहाँ पर ये काट दो, यहाँ पर देखो ना, तभी हम बता रहे थे आपको 44 बतला रहे थे, ठीक है। 44 में आया था पी सन ऑफ डी, तो पी सन ऑफ डी किस में हो गया था, 4 में था। अब आप 44 के बाद आपने एक और क्वेश्चन पूछा है 49, ठीक है। 49 पे आते हैं। 49 में अभी जस्ट हमने पढ़ा था, उसी पर चर्चा करते हुए काम कर रहे हैं। तो 49 में कह रहा है, 49 में देखो, 49 में थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम, पी 49 बतला रहे हैं हम, ठीक है। 49 में बतला रहे हैं पी माइनस आर, पी माइनस आर, और क्रॉस क्या है आपका, क्यू है, ठीक है, क्रॉस क्या है, क्यू है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस का मतलब अभी हमने जस्ट देख रहा था, सारे उसी के लिए था। क्रॉस यहाँ पर है, ए क्रॉस बी मीन्स ब्रदर, यानी कि आर क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। आर ब्रदर हो गया, उसके बाद माइनस का यूज किया गया था ए माइनस बी में, ए इज द वाइफ ऑफ बी, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ना, ये ब्रदर है, तो क्यू सिस्टर या ब्रदर कोई है, तो भाई, ये क्यू की भाई आर है, आर की भाई की वाइफ है। तो पी के बारे में कहा जाए तो भाभी कहलाएगी, भाभी को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके, सी हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब जरा हम लोग बात आपस में कर लें, क्या क्या डाउट है। पहले तो चैट देख लेते हैं, क्या क्या चैट किए हैं आप लोग, ठीक है। प्रशांत कुमार टू एवरीवन, 30 हो गया, होगा सर, 30 होगा, क्या लिखे हैं, 30, कोई बात नहीं, 30 होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आपस में। ओके, डियर स्टूडेंट, बताओ अभी जो हमने बताया वो समझ में आया। यस सर। आज ठीक था, क्वेश्चन के नीचे बता रहे थे। हाँ सर, ज्यादा आज अच्छा समझ में आ रहा। हाँ, 7 to 10 वाले बैठे हुए इसमें, नो सर। 7 to 10 वाले कोई नहीं है, ठीक है। उनका अल्फाबेट था, यूं ही 7 to 10 वाले को दे दिए थे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर क्लास करने की इच्छा हो। अगर 7 to 10 कोई बैठे हैं इसमें तो सुन रहे होंगे मेरी बात। अदरवाइज 10 to 1 को तो मेरे समझ से जो भी डाउट आज हुआ फिर से हमने बतलाया, और मेरे सामने थंडरिंग भी हो रहा है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा देर और देख लेते हैं। तो ब्लड डिविजन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। फिर से बतलाना है कोई, फिर से बतलाना है कोई, 22 हाँ वही लिख रहा हूँ मैं, 22। और कोई डाउट किसी को, नहीं सर। थंडरिंग वगैरह हो रहा सर, फोन डिस्कनेक्ट कर देने से ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ वही सोच रहा हूँ, तो बस देख ले रहा हूँ, 2 मिनट और देने दीजिए। 22, ठीक है। आप लोग ये बताओ, 22 बतलाते हैं। वीडियो में और यूट्यूब वीडियो देखे हो तुम लोग, कल भी पूछे थे हम। जी सर, देखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है वो। और कुछ इम्प्रूव करने की आवश्यकता उसमें है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, नया आइडिया हो रहा है हम लोग का, टोटल काम करना पड़ रहा है, कोई आउटसोर्स नहीं है, अपने से कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए प्लीज।
सर जैसे इसमें जैसे अभी बताया ना सर इंटरव्यू वगैरह बना के, हाँ तो जैसे ऐसे ऐसे स्लाइड करके बताइएगा सर, तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यूट्यूब में हम बैठ के देख रहे थे, तो अगर पास अगर सर बाई चांस अगर क्वेश्चन ने या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो सर उसको थोड़ा दिक्कत होगा। तो ठीक है। सर ऐसे जैसे आप बता रहे, तो ये ज्यादा बेटर है सर, ऐसा हाँ अपलोड करिएगा वीडियो यूट्यूब पे। बिल्कुल, ऐसा कोशिश कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे पर डे कुछ नया नया हो रहा है। मेरा बेटा कर रहा है, हमको तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, वही ये सब कर रहा हाँ है। वो ओके। अपना अपना पढ़ाई का समय इसमें दे रहा है वो थोड़ा। ठीक है, वैसे मैं भी समझ लूंगा, कोशिश चलो करूंगा करने का। ठीक है। यस सर। कोशिश कर रहे हैं और बेहतर हो। और बताइए। ठीक है, और कुछ कहना है आप लोगों को? ठीक है, तो ब्लड डोनेशन के बाद अब हम लोग आ जाएंगे। आपका एवरेज चल रहा था ना, एवरेज रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। एवरेज के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ में, एज। एज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या एक कोई चैप्टर बता। आप लोग का तो चल रहा, एवरेज चल खत्म हुआ है ना मैथ में? परसेंटेज। आप लोग नहीं, 7 to 10 में परसेंटेज समाप्त हुआ होगा। 10 to 1 वाले का क्या समाप्त हुआ, एवरेज? यस सर, एवरेज। हाँ, तो वो 7 to 10 वाले इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर जो करना चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन ऐसा कमेंट नहीं करेंगे फिर बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप में कि ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, काहे कि आप लोग का भी परसेंटेज समाप्त हुआ है। तो एवरेज जो 10 to 1 है उसमें फिर भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो। ठीक है, और एक हम 22 नंबर बता देते हैं, 22 नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर लेंगे 22। एक ये आ गया 22। हाँ, 22 कहता है, बड़ा सिंपल है। 22 में कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर। ठीक है, एक मिनट ध्यान देते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर, बी इज ब्रदर ऑफ, बी इज ब्रदर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ, डी इज फादर ऑफ ए। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट कैन नॉट, ध्यान देना यहाँ क्या कह रहा है, कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू, इस बात पर ध्यान देना है। तो बी के बारे में तो डेफिनेटली ट्रू है कि बी ब्रदर होंगे ए का। बी 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 द सन ऑफ डी। ठीक है, फादर है, डी डी फादर है, इसका क्या है, बेटा हो गया, बेटा का भाई है, तो बी ब्रदर, बी सन हो जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये भी सही है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, यहाँ पर देखो ना, सी के बारे में हम कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ी पता है कि मेल है या फीमेल है, इसीलिए ये क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। तो ये गलत भी हो सकता है, किसी ब्रदर के जगह सिस्टर भी हो सकते थे, ब्रदर के जगह सी क्या हो सकते थे, सिस्टर भी हो सकते थे इसके ब्रदर की जगह। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू कर रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। बात समझ में आ गए होंगे जो 22 पूछे थे। तो नेक्स्ट क्लास क्या स्टार्ट करें, एज का स्टार्ट किया जाए, बोलिए, या कोई और चैप्टर बोलिए। प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ाना हो तो लॉकडाउन में सिलेबस इधर उधर जा सकते हैं। नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, अगर कोई चॉइस हो तो बोलो। वैसे चॉइस पूछेंगे तो बहुत लोग बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए हम लोग सिस्टमैटिकली चल रहा है। एवरेज के बाद हम लोग एज स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ कहना है कि नहीं को? नेक्स्ट चैप्टर एज। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हमने देखा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में बोल लिखे थे टाइम चेंज करवाएंगे, तो और भी शेड्यूल होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्लासरूम एक ही है, लैपटॉप में हम लोग करते हैं, तो बेटा का भी क्लास होता है और लोग का क्लास होते हैं, फिर और भी लोगों काम रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग 2 to 3 हम लोग अपना, मेरा आप लोग का टाइम रखे हुए हैं, 2 to 3 पर डे क्लास होंगे। अगर थंडरिंग हो जाए, मौसम खराब हो जाए, ठीक है, तो समझ के चलिएगा कि वो क्लासेस आज नहीं होंगे इन फ्यूचर। और कुछ कहना है आप लोग को? तो अभी क्लास को यहीं पर रखे हम लोग, क्या? एक मिनट, क्या स्टूडेंट आप यहीं छोड़े? विशाल कुछ कहना है? विशाल, कृति कुमारी कुछ कहना है आप लोग को? ऋषा, वीडियो ऑन कर लो सब लोग। आप लोग ग्रुप में फोटो वगैरह शेयर कर दिया जाएगा ना? चैट में कुछ कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट? और कुछ कहना है कि नहीं को बोलिए, नहीं तो अब हम लोग रखते हैं। ओके, ये क्या लिखा है, प्रशांत कुमार नहीं समझ पा रहे। 30 हाँ AF होगा सर। सर एक बार सॉल्यूशन में AF लिखा हुआ है आंसर, इसलिए वो बोला। सॉल्यूशन में AF लिखा हुआ है, ऑप्शन थर्ड दिया, वो गलत लिख गया होगा, आप समझ गया ना, उसमें कोई डाउट नहीं ना 30 में। सर अनम्यूट करे ना, अनम्यूट करे ना।
अनम्यूट कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। कुछ लोग ये थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.